अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरा आज का लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम क्रूडम पर। एंटीमोनियम क्रूडम अपनी तबीयत सेहत से बेजार बदमिजाज लोग बवजह मैदा की ख़राबी। एंटीमोनियम क्रूडम क्या है, इसकी ख़ाम हालत क्या है, इसकी ड्रग पिक्चर क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसकी अलामात की वजह क्या है, इसकी ख़ास अलामात क्या हैं, इस दवा का दूसरी अद्वियात के साथ मुवाजना क्या है, क्लिनिकल प्रैक्टिस, मोड ऑफ एक्शन और अपने कामयाब केस। तो चलें ऑडियो को शुरू करते हैं। एंटीमोनियम क्रूडम ये काला सुरमा है। अगर हम इसकी ख़ाम हालत पे जाएं तो ये काला सुरमा है, यानी सुरमा है। ये ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल होता है, मैदा और दिमाग पर असरअंदाज होता है। जिस्म के अंदर खुश्की गर्मी पैदा होती है इसके इस्तेमाल से। स्याह सुरमा, इसके अंदर पारा और गंधक का अंसर पाया जाता है। पारा और गंधक का ये मुरक्कब है स्याह सुरमा। बसारत के लिए, आँखों में डालने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हम इसकी ख़ाम हालत और पोटेंसी का अगर हम मुवाजना करें तो ये है कि स्याह सुरमा, काला सुरमा एक पत्थर है, उसको पीस कर स्याह सुरमा तैयार किया जाता है। ये पत्थर है और इसके पत्थर के असरात जिस इंसान पर होंगे, ये पत्थर उसको भी पत्थर बना देता है, उसके जिस्म और जहन को पत्थर बना देता है, सख्त बना देता है। यानी वो अपनी तबीयत सेहत से बेजार होगा और बदमिजाज होगा, पत्थर की मानत। ये दवा एंटीसोरिक मेडिसिन है। इसकी ड्रग पिक्चर ये है कि बेरौनक चेहरा, एंटीमोनियम क्रूडम बेरौनक चेहरा, आँखें अंदर को दंसी हुई होती हैं और बड़ी ख़ास पहचान है कि माँ अगर बच्चा होगा या उसके साथ कोई बड़ा होगा तो वो मरीज़ अपनी तरफ देखने नहीं देता। माँ अक्सर कहती है कि बच्चे की तरफ ना देखें, बच्चा गुस्सा कर जाएगा। बुखार में बच्चे को गुस्सा आता है। बच्चा अपनी तरफ या मरीज़ अपनी तरफ ना तो देखने देता है, ना हाथ लगाने देता है। और ये इस कदर बदमिजाज होता है इसका पेशेंट कि बदतमीज़ी करता है। गर्म मिजाज होते हैं, मोटापे की तरफ माइल होते हैं और लालची होते हैं, खाने के लालची। यानी इनका खाने की तरफ रुझान होता है। जब खाना खाते हैं तो दिल करता है कि सारा कुछ खा जाएं। चिड़चिड़ापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ज़िद्दी, नहीं चाहता कि इसकी तरफ कोई देखे, बात करे, इसके साथ हमदर्दी करे। ये ज़िंदगी से बेजार होते हैं। गुस्सा की वजह से बात नहीं मानता, खामोश, ख़राबी मैदा की वजह से ज़िंदा नहीं रहना चाहता, मर जाना चाहता है। सोना नहीं चाहता, नींद आती है लेकिन सोना नहीं चाहता। अपनी किस्मत और मुस्तकबिल की फ़िक्र बहुत ज़्यादा होती है। बदअतमाद होता है, किसी से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, कोई देखे तो बुरा मान जाता है। अगर इस दवा की हम अलामात को देखें, वजह अलामात क्या होती हैं, तो पानी में काम करने वालों में इसकी अलामात पैदा होती हैं। ज़्यादा देर तक पानी में काम करने वालों के अंदर इसकी अलामात पैदा होती हैं। ज़्यादा खा लेने वाले पेटू हजरात, उनके अंदर इसकी अलामात पैदा होती हैं। ज़्यादा सुरमा लगाने वालों के अंदर इसकी अलामात पैदा होती हैं। ज़्यादा दूध या मीठी अशिया खाने वालों के अंदर इसकी अलामात पैदा होती हैं। और इसकी ख़ास अलामात हैं ज़ुबान पर सफ़ेद मैल, सफ़ेद दूध की तरह सफ़ेद मैल की तय होना बहुत बड़ी ख़ास अलामत है। और दूध से तकलीफ़ होती है, दूध पीना भी चाहता है लेकिन दूध से तकलीफ़ होती है। खट्टी चीज़ों की ख्वाहिश भी होती है लेकिन खट्टी चीज़ों से तकलीफ़ भी होती है। मुंह के कोने पके हुए होते हैं। ग़ज़ा से बाज़ दफ़ा नफ़रत भी होती है, बाज़ दफ़ा ग़ज़ा की बहुत ज़्यादा लालच भी होती है। बाज़ दफ़ा भूख ख़त्म होती है, बाज़ दफ़ा भूख ज़्यादा लगती है। लेकिन ज़ुबान पर सफ़ेद मैल की तय, मुँह के कोने पके हुए होना और खट्टी चीज़ों से तकलीफ़, दूध से तकलीफ़। और बच्चों में ख़ुसूसन कै के बाद बच्चा दूध नहीं पीना चाहता। कभी दस्त, कभी कब्ज़,
खट्टी डकारें आती हैं, नाखूनों की ख़राबी आती है, चंडियाँ होती हैं, पखाना से सफ़ेद म्यूकस आती है, और नाखून और मुहासे कांटों की मानद होते हैं, कांटों की मानद चुभने वाले चंडियाँ होती हैं, पाँव के नीचे हाथों में चंडियाँ होती हैं, नाक में कांटे नुमा खरंड, एक्जिमा भी कांटे नुमा होता है, एक्जिमा का जो छिलके होते हैं वो भी कांटे नुमा होती हैं, यानी इसके अंदर वो पत्थर नुमा होते हैं, पत्थरों के कांटे, जिस तरह पत्थर सख्त पत्थर नोकदार पत्थर, यानी ये पत्थर है और जिस्म को पत्थर बना देता है। इसकी अलामात भी पत्थरों की तरह सख्त कांटे नुमा होती हैं। उबार, मुंह के अंदर फंगस होना, दर्दें जगह बदलना ख़ुसूसन मैदा में। और अगर इस दवा का दूसरी अद्वियात के साथ मुआजना करें तो चिड़चिड़ापन। अब चिड़चिड़ापन हमें नक्स वमिका के अंदर भी नज़र आता है, कैमोमिला के अंदर भी नज़र आता है, लेकिन नक्स वमिका और कैमोमिला के जो मरीज़ बच्चे होते हैं या बड़े, उनको तसल्ली से सुकून मिलता है, लेकिन एंटीमोनियम क्रूडम तसल्ली नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके साथ हमदर्दी की जाए, ठीक है, वो तसल्ली पसंद नहीं करता। जबकि कैमोमिला का बच्चा, नक्सोमिका का बच्चा तसल्ली हमदर्दी पसंद करता है। एथूज़ा में बच्चा कह के बाद दूध पीता है, कह के बाद अगर कोई उल्टी आए तो एथूज़ा के बाद कह के बाद दूध पीता है, लेकिन एंटीमोनियम क्रूडम का बच्चा कह के बाद दूध नहीं पीता, उसकी ज़ुबान सफ़ेद होती है। इसके अलावा आर्सेनिक से इसकी अलामात मिलती हैं। आर्सेनिक में प्यास, बेचैनी, मौत का डर होता है, लेकिन इसमें प्यास बेचैनी नहीं होती, ठीक है। वो भी ओवर ईटिंग कर लेता है आर्सेनिक भी, तो उसका पेट ख़राब हो जाता है। और आर्सेनिक के अंदर मौत का खौफ होता है, इसके अंदर मौत को तरजीह देता है। इसके अलावा चिकनाई हज़म नहीं होती, ठीक है। अब चिकनाई हज़म नहीं होती, गर्म मिजाज होता है, तो पल्साटिला भी बाज़ दफ़ा दे दी जाती है। पल्साटिला के साथ इसकी अलामात मिलती हैं, लेकिन पल्साटिला की ज़ुबान जो है वो इस तरह की नहीं होती। इसकी ज़ुबान जो है वो बिल्कुल सफ़ेद होती है, और पल्साटिला में प्यास नहीं होती। इपिकाक की ज़ुबान जो है वो साफ़ होती है। इपिकाक के अंदर भी दिल ख़राब होता है, उल्टी कह आती है ज़्यादा खा लेने से या दूध पीने से, लेकिन इपिकाक की ज़ुबान सफ़ेद होती है। और गुस्सा, बदमिजाजी बेलाडोना में भी होती है, ठीक है, लेकिन बेलाडोना में चेहरा सुर्ख होता है और ज़ुबान भी सुर्ख होती है, इसकी ज़ुबान सफ़ेद मैल होती है। अगर इस दवा की कमी बेशी देखें तो पूरे चांद में इसकी अलामात बढ़ती हैं। शाम को गर्मी में नहाने से इसकी अलामात बढ़ती हैं। एंटीमोनियम क्रूडम के अंदर चूँकि गंधक का, सल्फ़र का अंसर, क्योंकि ये जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि ये जो है एंटीमोनियम क्रूडम ये पारा और गंधक का मरकब है, यानी कि इसके अंदर गंधक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका मरीज़ भी जो है सल्फ़र की तरह ठंडे पानी से नहाने से डरता है, ठंडे पानी में नहीं नहाता। ठंडे पानी में नहाने से उसको तकलीफ़ होती है। इसके अलावा अगर मैं इसकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बयान करूं तो वो ये है कि हर वो तकलीफ़ जो मैदा से शुरू हो, बालों के, चाहे बाल गिर रहे हैं, ठीक है, अगर बाल गिर रहे हैं तो बवजह मैदा, तो एंटीमोनियम क्रूडम है। और ये दवा जो बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर कह करके उनको सुकून मिलता है, एंटीमोनियम क्रूडम है। सल्फ़र के बाद इसको देना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र इसके अंदर भी है। सल्फ़र के बाद ये बेहतरीन काम करती है, ठीक है। सल्फ़र के बाद दें या रस्टॉक्स दें, ठीक है। गर्म मिजाज मरीज़ ठंडे पानी से नहाने से इसे मसला होता है, ठीक है। सल्फ़र भी और एंटीमोनियम क्रूडम भी, जिस मरीज़ को ठंडे पानी से नहाने से तकलीफ़ हो उससे पहले सल्फ़र दें, उसके बाद एंटीमोनियम क्रूडम दें। इसकी स्किन प्रॉब्लम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और अगर मोके मसे हों, चंडियाँ हों, तो ये हाथों पाँव पर कांटे नुमा, अंदर कांटा चुभता हुआ हो, महसूस होता हो, तो एंटीमोनियम क्रूडम है, ठीक है। मुंह से मक्कत तक खुश्की हो, एंटीमोनियम क्रूडम है। मौसम गर्मा में, गर्म मौसम में, गर्मियों में अगर हज़म की ख़राबी हो, दूध किसी को हज़म ना हुआ हो, किसी को खट्टी चीज़ हज़म ना हुई हो, उससे तबीयत ख़राब हो गई हो, तो एंटीमोनियम क्रूडम है। चंडियों में मैं अक्सर इसको थूजा के साथ दिया करता हूँ। स्किन प्रॉब्लम वगैरह में या मैदे के अलामात में मैं सल्फ़र के बाद दिया करता हूँ। चंडियाँ अगर हों, मौके मसे हों, तो मैं थूजा 1 ml या 200 की एक डोज़ देकर उसके बाद एंटीमोनियम क्रूडम दिया करता हूँ। और इसके कामयाब केस जो हैं वो सबसे पहले तो चंडी है, मैंने थूजा 1 ml दी, उसके बाद एंटीमोनियम क्रूडम 30 दी। 10 दिनों में चंडी गायब होगी, पाँव की, हाथों की, कई बार। इसके अलावा मुंह के अंदर तालु की फंगस पर मैंने, ज़ुबान बिल्कुल वाइट थी,
तो मैंने एंटीमोनियम क्रूडम दी, तालों की फंगस ठीक हो गई। तज़ाबियत, एसिडिटी के बेशुमार मरीज़ यानी है, यहाँ तक कि जिनको एच पैलोरी है, मैदे के अंदर ज़ख़म हैं, ठीक है, और तज़ाबियत है और खट्टे डकार आते हैं, ज़ुबान, बस मेन इसकी जो चोटी की अलामत है वो है ज़ुबान पर सफ़ेद मैल की तय। अगर ज़ुबान पर सफ़ेद मैल की तय नहीं है, मरीज़ बदमिजाज नहीं है, अपनी ज़िंदगी से बेजार नहीं है, तो एंटीमोनियम क्रूड नहीं है। अगर कोई भी अलामात हैं, मुंह में ज़ुबान जो है वो सफ़ेद है, बदमिजाज है और सर्दी से उसको ठंडे पानी से नहा नहीं सकता और गर्म मिजाज है, तो दवा एंटीमोनियम क्रूडम है। तज़ाबियत में भी बेहतरीन है। और हमारे एक कंपनी है BM कंपनी, उनका जो मैदे का नंबर है उसका नाम ही उन्होंने एंटी क्रूडम रखा हुआ है, एंटीमोनियम क्रूडम, यानी वो मैदे के लिए है, तज़ाबियत के लिए। तो मैदे के लिए, तज़ाबियत के लिए बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो एंटीमोनियम क्रूडम को ही इस्तेमाल करते हैं, 30 ताकत में, बाज़ 200 में, बाज़ 1M में। मेरी प्रैक्टिस में 30 to 100 बेहतरीन है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए जुमला अलामात में। और मैंने आपको इसकी पिक्चर भी बयान की, इसकी ख़ास अलामात भी बयान की हैं और इसकी पूरी एक जो है वो तस्वीर पेश की एंटीमोनियम क्रूडम की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ऑडियो, मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।